शिव की कथा में, भगवान देवादिदेव महादेव की कथा में कहीं वीआईपी नहीं। जहां मर्जी पड़े वहां बैठो, अलमस्तता से कथा का रसतत्व ग्रहण करो, अपनी जिंदगी में उतारो, अपने जीवन। ज्यादा वीआईपी बनकर कभी शिव महापुराण की कथा, भागवत जी में चले जाना मना नहीं है, राम कथा में चले जाना मना नहीं, पर शिव पुराण में कभी वीआईपी बनकर मत जाना। बनकर जाना कि हम तो शंकर के चरणों के दास हैं। बाबा की अगर एक दृष्टि हो जाएगी, एक चोर शिव जी के मंदिर में चोरी करने गया, बाबा के मंदिर में चोरी कर रहा है, अपने कपड़े में आग लगाकर चोरी का सामान देख रहा था, वो चोर कौन सा वीआईपी होता है? पर बाबा ने, मेरे बाबा ने उसको कुबेर बना दिया। आज भी जिस कुबेर की तुम पूजन करते हो वो चोट्टा है। आज भी दिवाली पर जिस कुबेर की तुम पूजन करते हो चोर है, जिसको मेरे महादेव ने कुबेर बनाया है। मेरे महादेव ने कुबेर के सिंहासन पर बिठा दिया। जब भगवान नारायण तिरुपति में बैठकर, तिरुमाला में बैठकर भगवान नारायण को चिंता व्यापी, मेरे ऊपर कर्जा हो गया, ऐसा भाव हो गया, तब लक्ष्मी जी भी उनको छोड़कर नीचे आ गई। तब मेरे महादेव ने कहा, नारायण चिंता मत करना, मैं कपिलेश्वर बनकर तुम्हारे पास में आता हूं, तुम चिंता मत करना। अगर मैं नीचे बैठ गया, कपिलेश्वर बनकर नीचे बैठ जाता हूं, मैं जब तक नीचे बैठा हूं तुम्हारे ऊपर कर्जा नहीं होने दूंगा। इतना दान चढ़वाऊंगा, इतना दान चढ़वाऊंगा कि सारी दुनिया का पैसा एक तरफ कर दो, तिरुमाला का पैसा एक तरफ कर दो, इतना वैभव दे दूंगा। कपिलेश्वर बनकर बैठ गया मेरा महादेव। नीचे आप लोग तिरुपति गए होंगे तो दर्शन करना, ऊपर तिरुमाला में वेंकटेश भगवान है तो नीचे कपिलेश्वर महादेव है, वो बैठे हैं। तो चिंता मत करना बाबा, मैं बैठा हूं। मेरे शिव देते क्या है तुमको? बल। शंकर देते क्या है तुम्हें? विश्वास कि तू हारना मती। एक चाय की दुकान भी लगाए, ठेला भी चलाए, रिक्शा भी चलाए तो हारना मती, पान की दुकान भी लगाए तो हारना मती। मैं हूं, जल चढ़ाते रहना। एक जब तक तू जल चढ़ाता रहेगा तेरे भाग्य में दुख लिखा है। जल चढ़ाते चढ़ाते एक दिन जैसे मेरे शिवलिंग पे से चंदन अपने आप धुल जाता है, जल चढ़ाते चढ़ाते तेरे पाप को भी मैं धो दूंगा, हाथ पकड़कर खींचकर पार लगा दूंगा। तो पीछे क्यों हटता है? बोल बम का नारा है। किसको चाहिए संजीवनी मंत्र? किसको नहीं चाहिए? सब राजा इंद्र संजीवनी मंत्र को पाने के लिए तब साधना में लग गए। जगत गुरु, देवगुरु, यहाँ असुरों के गुरु, वो भी लगे मंत्र को पाने के लिए। इंद्र लगे थे तो इंद्र थोड़ी देर तप करते, तप करते करते इंद्र को लगता मैंने तो बहुत तप कर लिया, पर मंत्र तो मिल ही नहीं रहा, मंत्र नहीं मिल रहा। कभी कभी हमारी गलती हो जाती है। आधार कार्ड बनवाया सभी ने? अरे बोलो तो जम के। आधार कार्ड बनाने वाले की लाइन में एक व्यक्ति लगा था, दरवाजा खुलना था 10 बजे, व्यक्ति लगा 8 बजे से, एक के पीछे एक लगते गए 10:30 बज गई, दरवाजा नहीं खुला। 11 बज गई, दरवाजा नहीं खुला। 12 बज गई, दरवाजा नहीं खुला। पीछे एक व्यक्ति खड़ा था, वो आगे आता था, लोग उसका हाथ पकड़कर लाइन में खड़ा कर देते थे। कहाँ जा रहे हो? लाइन में खड़े हो। कहाँ जा रहे हो? लाइन में खड़े हो। बार बार वो आगे आता, उसको फिर पीछे खड़ा कर देते। आखिरी में उसने चिढ़ के कह दिया, भले 5 बजे तक खड़े रहो, नहीं खोलूंगा दरवाजा, जा नहीं खोलूंगा दरवाजा। लाइन में खड़े हुए लोगों को यह नहीं मालूम था कि तुम जिसका हाथ पकड़ के पीछे खड़ा कर रहे हो वही तो आधार कार्ड बनाएगा, वही तो बनाएगा। पर तुम सोच रहे हो आधार कार्ड बनवाने आया है, वो बनाने आया, उसका हाथ पकड़ के पीछे खड़ा कर देते हो। बार बार वो बेचारा कब से आगे आ रहा है, पर सब पीछे खड़ा कर देते, पीछे खड़ा जा, आगे आने नहीं दे रहे, तो दरवाजा कैसे खुलेगा? और दरवाजा नहीं खुलेगा तो आधार कार्ड कैसे बनेगा? यही शिव पुराण कहती है। हम भी हमारे मंत्रों को, हमारे भजन को, शिव भक्ति को, एक लोटे जल को आगे नहीं आने दे रहा है, तो हमारे भाग्य का दरवाजा कैसे खुलेगा? कैसे खुलेगा? तो दरवाजा खुलता ही तब है जब हम एक लोटा जल शिव जी को समर्पित करते हैं। भगवान देवादिदेव महादेव को देते हैं। संसार के लोगों से जो प्रीत रखी है, ये प्रीत काम की नहीं है, ये प्रीत काम की नहीं। अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। ये प्रीत होना चाहिए, ये स्नेह, ये प्रीत होना चाहिए। किसी की कलेक्टर से पहचान होती है तो वो कितना अकड़ता है। अरे बोलो तो समझ के, तुम जानते हो कलेक्टर हमारे पीआई है, हमारे संधि हैं। किसी की मिनिस्टर से पहचान होती है तो कितना करता है। किसी की एसपी से पहचान होती है, लगाऊं कौन? वो एसपी साहब मेरे रिश्तेदार पहचान वाले। किसी की एसपी से पहचान होती है तो वो कितना करता है। जरा से संसार के लोगों से तुम्हारी पहचान हुई तो तुम इतना कर रहे हो, तो हमारी भी तो पहचान उससे है। जब एक साधारण से व्यक्ति की पहचान से व्यक्ति इतना कर सकता है तो तुम में भी अकड़ होना चाहिए कि मेरी महादेव से पहचान है, मेरी शंकर से पहचान, देवादिदेव महादेव से। हम उसके सहारे, उसके बल पर जीते हैं, उसके बल पर जीते हैं। जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजाओं बैठे हैं कथा सुनने के लिए, जितने संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक, जितने मेरे भाई बहन बैठे हैं, उन सबसे निवेदन करेंगे कभी जिंदगी में टूटना मत, भीतर से, अंदर से कभी हारना मत।
कई माताएं कह देती हैं मैं बहुत ऊब चुकी हूँ गुरुजी, मैं तो मर जाऊं तो अच्छा। तो हम उनसे कई बार पूछ लेते हैं प्लानिंग क्या है? पंखा है, रस्सी है। हमने कहा ये तो ओल्ड फैशन है, कुछ न्यू फैशन लाओ। तो गुरुजी विष पी लेती हूँ। हमने कहा ये भी ओल्ड। ट्रेन के आगे मर जाती हूँ, ओल्ड, ये तो पुराना फैशन। गाड़ी के नीचे आ जाओ, ओल्ड। कुएं में डूब के मर जाओ, ओल्ड फैशन। तालाब में मर जाती हूँ, ओल्ड फैशन। तो उन्होंने पूछा न्यू फैशन कौन सा है? हमने कहा शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाती रहे और बाबा के दरवाजे में अपना सिर झुकाती रहे और बाबा के सामने कहती रहे कि तेरे दरवाजे पर आती रहूंगी और कितना भी परेशान कर ले मरूंगी नहीं, चाहे कुछ हो जाए। इससे क्या होगा? हमने कहा इसका सबसे बड़ा फल यह होगा कि मेरा बाबा अपने भक्त को कभी गिरने नहीं देता, हाथ से पकड़ कर उठा लेगा। मेरा बाबा कभी गिरने नहीं। हम हार गए, अंदर से टूट गए। फसल नहीं हुई, फसल बिगड़ गई, सोयाबीन नहीं आया, गेहूं नहीं आया, धन नहीं आया, व्यापार नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही, उतने में हम टूट गए। फैक्ट्रियां नहीं चल रही, उतने में हम टूट गए ना। अपने विल पावर को मजबूत करना है कि अभी मेरी दुकान सही नहीं चली और मेहनत करूंगा, फैक्ट्री नहीं चल रही और मेहनत करूंगा, मैं पास नहीं हो पाया और मेहनत करूंगा, मैं पीछे रह गया और मेहनत करूंगा। लोग कहते कष्ट बहुत हो रहा है, जीवन में दुख बहुत है। हम कहते रेस के घोड़े को देखो, उसको नहीं मालूम कि मैं रेस में खड़ा हूं। उसका मालिक उस घोड़े पर बैठकर चाबुक मारता है, उसको पिन चुभाता है, घोड़े को कष्ट होता है, घोड़ा भागता है। वो इसलिए नहीं भाग रहा कि रेस में खड़ा है, वो इसलिए भाग रहा है कि उसको कष्ट हो रहा है। उसका मालिक उसे कष्ट देता है, घोड़ा भागता है तो रेस जीत जाता है। हमारा मालिक हमको कष्ट देता है, इसलिए देता है कि तुम्हें भी जिताना चाहता है। हमारा मालिक भी हमको कष्ट दे रहा है, दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, हमारे ऊपर बार बार कष्ट आ रहा है। समझ लेना, रेस के घोड़े हो तुम, तुम्हें जिताने की तैयारी कर रहा है। थोड़ा कष्ट आएगा, तकलीफ आएगी, दुख आएगा, उसमें तुम्हें हारना नहीं, दौड़ना है। मैं और अच्छा करूंगा, और अच्छा करूंगा, और अच्छा करूंगा। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नदी पार पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा भोले अपने दर से अब तो ना टारो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। हारना नहीं है। इंद्र ने सोच लिया अब भगवान प्रसन्न नहीं हो रहा, मुझे संजीवनी मंत्र नहीं मिल रहा। थोड़ी देर तक भजन करा, उसके बाद में चल दिया, विचार करा, अब भगवान प्रकट नहीं हो रहा। 1 महीना मंदिर में जल चढ़ा लिया, सोचा हमारा काम नहीं हो रहा। 2 महीना चढ़ा के देख लिया, 3 महीना चढ़ा के देख लिया, हमारा काम नहीं हो रहा। मंदिर में जाना छोड़ दिया। एक निवेदन, एक गुरु ने 2 चेलों से कहा जाओ मुझे पानी पीना है, कुएं खोदो, पानी लेकर आ। एक चेला एक कुआं खोदता जा रहा है, दूसरा चेला यहाँ 15 फीट खोद दिया, 10 फीट खोद दिया, 20 फीट खोद दिया, 25 फीट खोद दिया, 50 फीट खोद दिया, पानी नहीं मिला। दूसरा एक ही कुएं को खोदे जा रहा, खोदे जा रहा, खोदे जा रहा, खोदे जा रहा, आखिरी में पानी निकल गए। हम उसके जैसे हैं, 15 फीट खोद दिया, यहां से काम नहीं हुआ वहां चले गए, वहां से काम नहीं हुआ वहां चले गए, 15-15 फीट का गड्ढा खोदते गए, कहीं से काम नहीं बना, आखिरी में रोने बैठ गए, भगवान तो हमारी सुन ही नहीं रहा। उसको देखो बाजू वाले को, एक कुआं खोदे जा रहा, खोदे जा रहा, खोदे जा रहा, चढ़ाते जाओ जल, चढ़ाते जाओ जल। 1 महीना नहीं सुनेगा, 2 महीना नहीं सुनेगा, 3 महीना नहीं सुनेगा, 5 महीना नहीं सुनेगा, 6 महीना नहीं सुनेगा। जाते रहो उसके दरवाजे पर, आवाज लगाते रहो उसके दरवाजे पर, सुनेगा जरूर। यहां से जाते जाते किसी का कोई बेटा कहीं चले गया हो, तुम आवाज लगा कर देखना, ए कमलेश, ए कमलेश। एक बार कमलेश नहीं सुनेगा, दूसरी बार फिर आवाज लगाना कमलेश, तीसरी बार फिर आवाज लगाना कमलेश, फिर आवाज लगाना कमलेश। बार बार आवाज लगाओगे तो जितने कमलेश बैठे होंगे वो सब सुनेंगे, तो उसमें वो कमलेश भी सुनेगा। बार बार पुकारते रहोगे तो मेरा महादेव सुनेगा जरूर, ये निश्चित है। तो पुकारो, उसको पुकारने का भी तरीका है कि हमें बुलाना है, दिल से बुलाना है, हमें दिखावे से नहीं। कई लोग चंदन लगा लिया, कई लोग मंदिर में घंटों तक बैठ गए, 8-10 घंटे तक, और सोचा कि भगवान मिल जाएगा ना। भगवान कहते हैं काय को टाइम बर्बाद कर रहा है। 2 तरह की शादी होती है। कितने तरह की? 2। यहाँ जितनी जितनी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, इनसे पूछना इनकी शादी कैसे हुई थी। और एक आज के व्यक्ति की शादी पूछना कैसे हुई थी। जो बुजुर्ग माता बैठी हैं, उनको देखने के लिए लड़का आया, ये चाय की ट्रे लाई, रखी, चली गई। बोलो सही है? जितनी बुजुर्ग बैठी हैं, ये लड़के से बात नहीं करी, ये लड़के के पास में बैठी नहीं, बात नहीं करी, केवल ट्रे रखी, निगाह उठाकर देखा, लड़के ने लड़की को, लड़की ने लड़के को, और शादी पक्की हो गई। वो शादी आज तक निभ रही है। एक शादी आज होती है, लड़की को लड़का दिखाओ, लड़के को लड़की दिखाओ, दोनों बैठ के बात भी करेंगे, फिर होटल में भी मिलेंगे, उसके बाद में वो क्या बोलते हैं, प्री वेडिंग, हाँ तुम समझ गए ना। बस उसके बाद में दोनों घूमने जाएंगे, ढेर सारे ऐसे कैमरे लगे रहेंगे, उससे फोटो खींचते रहेंगे, अलग अलग डिजाइन के। उसके बाद दोनों होटल मिलेंगे, रात को 3-3 बजे तक
मोबाइल पे लगे रहेंगे, उसके बाद शादी होगी और 2 साल में तलाक। तो फिर ये पुरानी पुरानी जो शादियां थी वो उसमें क्या था? उसमें एक चीज थी, ना जी भर के देखा, ना कोई बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। जो पुराने संबंध है वो ना देखे ना भाले, ना मिले ना गए, ना देखा ना भाला, माँ बाप ने कह दिया शादी पक्की पक्की, ना देखा ना भाला, संबंध पक्का हुआ, आज तक निभ रहा है, आज तक। और ये एक आज का संबंध 2-2 3-3 घंटे तक मिले, होटल में बात करी, मोबाइल पे बात करी, सब कुछ हुआ और मालूम पड़े। हमारा आपसे यही निवेदन है, ऐसे भक्त मत बनना। हम तो 8-8 घंटे मंदिर में बैठते हैं, हम तो इतने सारे पाठ करते हैं, हम तो भगवान को रिझाते हैं, हम तो मंदिर में ये करते हैं, हम तो ढोलक पीट पीट के भजन गाते हैं, उसके बाद भी भगवान नहीं सुन रहा। ये तलाक वाले हो। यहाँ तो शंकर का जो भक्त होता है ना, उसको कुछ मतलब नहीं रहता, वो तो आता है, जल चढ़ाता है, थोड़ी देर मुस्कुराता है, बाबा से पूछ लेता है कैसे हो प्रभु, बहुत पानी चढ़ रहा है, सर्दी लग रही होगी, कैसे हो बाबा, और दिल से शिवलिंग का स्पर्श कर कर, हाथ लगाकर, भाव से, आनंद से कहता हुआ जाता है, बाबा जितनी खुशी तेरे हृदय में है उतनी खुशी मेरे इस पल्लू में दे देना। और चला गया, चला, देखा ही नहीं, मिला ही, देखा ही। पहचाना ही नहीं महाराज। वो शिव तत्व भगवान देवादिदेव महादेव का गुणगान, सुख का अनुभव कराता, सुख का अनुभव। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव तत्व कहता है, बाबा देवादिदेव महादेव का संवाद करता है। जब जाओ तब उसको निमंत्रण देकर आओ, जैसे हरि हरिओम में ओम समाया है, मेरा नगर में आया है, हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया। शिव अवघड़ी, दयालु, दातार, त्रिकालदर्शी है, कलाशी, अविनाशी। आप करुणा करने वाले, आप दया करने वाले। जब तक आपकी कृपा नहीं होती संसार सागर में, तब तक कोई कृपा नहीं। संजीवनी मंत्र पाने के लिए इंद्र ने तप किया, तब टूट गया, साधना टूट गई, तब साधना समाप्त हो गई। इतनी सरलता से इंद्र संजीवनी मंत्र प्राप्त नहीं कर सकते, इतनी सरलता से। महाराज दैत्यों के गुरु, असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी तप में लीन थे, उनकी तप साधना इतनी जल्दी नहीं टूटी। धन भले ना हो पर मन महादेव में लगाओ। जाते हो आप लोग एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शिव जी के मंदिर? सब लोग जाते हो? जाना चाहिए। बाबा से अपने दिल की बात, अपने घर का पानी ले जाकर चढ़ाना, अपने घर का। ये तो अब फैशन आ गया कि दीपावली पर मिठाई का डब्बा बाजार से खरीद कर ले जाना चाहिए, पर बुजुर्ग माताओं से पूछना, पहले घर में मिठाई बनती थी, दीपावली का कोई सामान, गुजिया, पपड़िया, खुरमे आदि आदि बनते थे, उसको थाली में लगाकर अपने रिश्तेदारों को देते, ढाक कर कपड़ा ढाका जाता था, फिर ले जाता था। ये तो अब फैशन आया, अब लोगों को लगा कि बाजार से मिठाई खरीद लो। त्योहारों को भी पैसे से तोल दिया गया। त्योहार पैसे से कभी नहीं तुलना चाहिए, त्योहार को भी पैसे से तोल दिया लोगों ने। कोई मिठाई का डब्बा देकर जाता है तो हमें भी उसके घर में ड्राई फ्रूट्स देना ही पड़ता है। बोलो सही है कि गलत? कोई अगर मिठाई का डब्बा देकर गया तो आप ड्राई फ्रूट्स दे रहे हो, कोई ड्राई फ्रूट देकर गया है तो काजू कतली दे रहे हो, काजू कतली देकर गया तो मैसूर पाक दे रहे हो। मिठाई, पैसा, बड़े गिफ्ट आइटम, इससे हमने त्योहारों को तोल दिया। पर त्यौहार धन से ना तोलिए। जब दिवाली आए, होली आए, रक्षाबंधन आए, त्यौहार को धन से दूर रखकर मन से जोड़ने का प्रयास करिए। त्योहारों को मन से, जो त्योहार धन से तोले जाते हैं, जो रिश्ते धन से तोले जाते हैं, वो रिश्ते बहुत लंबे चलते नहीं, बहुत लंबे नहीं चलते। धन से ना तोले। इंद्र ने भगवान की साधना को, इंद्र ने परमात्मा की तप साधना को धन से तोल लिया। अरे मैं इंद्र तप साधना। इंद्र को संजीवनी मंत्र नहीं मिला। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी तप साधना में लगे थे, उठ नहीं पाए। तप साधना में जब उठ नहीं पाए तो उनको लग गया इंद्र को कि इसको संजीवनी मंत्र मिल सकता है, क्योंकि ये तप साधना में लगा हुआ, छूट ही नहीं रहा, उठ ही नहीं रहा, इसको मिलेगा।
इंद्र ने अपनी बेटी जयंती को बुलाया। क्या नाम था इंद्र की बेटी का नाम? जयंती। जयंती को बुलाकर इंद्र ने अपनी बेटी जयंती से कहा कि ये शुक्राचार्य जी तप कर रहे हैं संजीवनी मंत्र पाने के लिए, और मैंने भी तप करा संजीवनी मंत्र पाने के लिए, पर मेरी तप साधना पूरी नहीं हो पाई। शुक्राचार्य जी की तप साधना चल रही है और संजीवनी मंत्र इनको मिल सकता है। तो जयंती ने कहा चिंता मत करो। पिता अपनी बेटी जयंती से ये नहीं बोले कि तू जाकर तप साधना तोड़। पिता ने जाकर ये नहीं कहा अपनी बेटी से जयंती से कि तू तप साधना तोड़, पर जयंती कह रही है आप चिंता मत करो, मैं जाकर तप साधना तोड़ दूंगी। कभी कभी ऐसा होता है कोई कहता ही नहीं तुमसे कि तुम ये करो, फिर भी तुम किसी के सामने अपनी सत्ता दिखाने के लिए, अपना वैभव दिखाने के लिए कर्म करते हो। किसी एक को प्रसन्न करने के लिए किसी चार को दुखी कर देते हो, तो वो प्रसन्नता किसी काम की नहीं होती, उस प्रसन्नता का कोई सुख नहीं। कहोगे गुरुजी ये कथा कहीं है? महाभारत में अश्वत्थामा की कथा। महाभारत में अश्वत्थामा से नहीं कहा कि पांडवों के 5 पुत्र सो रहे हैं उनको मार दे। दुर्योधन ने एक बार भी नहीं कहा अश्वत्थामा से कि इन 5 पुत्रों को मार दे। पांडवों के 5 पुत्र जब मरे थे तो सबसे ज्यादा दुर्योधन रोया था। कारण, दुर्योधन के रोने का कारण केवल इतना सा था, दुर्योधन कहता है कि हम मर जाएंगे, हमारे भाई मर जाएंगे, कम से कम पांडवों के पुत्र जीवित रहते तो हमारा तर्पण, तिलांजलि, पिंडदान तो कर देते। अब तूने उन्हीं को मार दिया, उन्हीं को। प्रेम रहेगा, प्रेम अगर है तो कोई भी 4 बांस 4 कंधे और 40 कंडे, कितने जम के तो बोले वो आग लगाने के लिए कितने कंडे? 40। 4 बांस 4 कंधे 40 कंडे। अगर तुम्हारा किसी से प्रेम और स्नेह है तो कोई दूसरा भी दे देगा, और अगर प्रेम स्नेह नहीं है तो सगे भी बैठे रहेंगे तो ना कोई 4 बांस देगा, ना 4 कंधे देगा, ना 40 कंडे देगा। प्रेम होगा तो दूसरे भी अपने बन जाएंगे, प्रेम नहीं तो कोई नहीं। अश्वत्थामा से एक बार भी दुर्योधन ने नहीं कहा कि तुम प्रसन्न करने के लिए कि तुम पांडवों के पुत्रों को मार दो, पर अश्वत्थामा दुर्योधन की दृष्टि में अच्छा बनने के लिए, दुर्योधन की दृष्टि में श्रेष्ठ बनने के लिए, दुर्योधन की दृष्टि में अच्छा बनने के लिए अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध कर दिया। किसी एक को प्रसन्न करने के लिए तुम क्या कर रहे हो? किसी एक को प्रसन्न करने के लिए तुम किसको क्या कर रहे हो? किसी एक को प्रसन्न करने के लिए तुम क्या बोल दिए? एक को प्रसन्न करने के लिए दुर्योधन, अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया केवल उस दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए, केवल एक दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए। और ना वो दुर्योधन रहेगा ना उसका कुल रहेगा जिसको प्रसन्न करने के लिए इतना कुछ कर। शिव कथा कर रही है, जयंती ने गलती कर दी, इंद्र की बेटी जयंती गलती कर दी, अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए शुक्राचार्य जी की समाधि तोड़ने के लिए पहुंच गई। शुक्राचार्य बाबा तप में लीन थे, यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ करते करते इसने ऊपर से आकर मिर्ची डाल दी। यज्ञ में मिर्ची डली तो यज्ञ के अंदर यज्ञ का जो आचार्य होता है, यज्ञ कराने वाला होता है, यज्ञ का आचार्य, यज्ञ का ब्रह्मा, यज्ञ का जो देव होता है, जो यज्ञ करवा रहा होता है, उसमें अगर हवन में कोई गलत चीज डलती है तो जो आचार्य होता है, यज्ञ का आचार्य, जजमान नहीं, यज्ञ का जो आचार्य होता है उसको भोगना पड़ता है, उसको भोगना पड़ता है। यज्ञ के आचार्य को सावधानी रखना पड़ती है। जब जजमान हवन करने बैठा है तो यज्ञ के आचार्य को हवन सामग्री को देखना चाहिए, इसमें कोई कीड़ा तो नहीं है, जो में कोई कीड़ा तो नहीं पड़ा, तिल में कोई कीड़ा तो नहीं पड़ा, इसमें कोई इल्ली तो नहीं है। ये यज्ञ आचार्य की मूलता होना चाहिए कि यज्ञ आचार्य देखे इसमें कोई जानवर तो नहीं जा रहा, इसमें कोई जीव तो नहीं जा रहा, इसमें किसी की हिंसा तो नहीं हो रही, इसमें कोई मर तो नहीं रहा। ये यज्ञ आचार्य की उसको देखना पड़ता है, उसकी जवाबदारी। पर आज के समय में तुम चाहे कुछ भी मिलाओ, मंत्र बोलने वाले मंत्र बोले और तुम डाल, ना ना ना, यज्ञ आचार्य को उस समय पर भोगना पड़ता। यज्ञ आचार्य की दिक्कत। शुक्राचार्य बाबा यज्ञ कर रहे थे, जयंती ने मिर्ची डाली तो यज्ञाचार्य शुक्राचार्य बाबा के शरीर में चारों तरफ घाव उत्पन्न हो गए, पूरा शरीर बेकार, पूरा शरीर। एक पत्र में एक बहन ने लिखा, आज समय नहीं मिल पा रहा इसलिए हम पत्र ज्यादा पढ़ नहीं पा रहे। मेरा नाम रोहिणी अवथे, नागपुर विनोबा भावे नगर से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो। उन्होंने लिखा है, भोले बाबा बड़े दानी है गुरुजी, मेरा मोबाइल नंबर यह है, मैं नागपुर की रहने वाली हूँ। मेरे पति ने कभी नहीं बोला कि मेरे शरीर में कोई कष्ट है। एक बार उनके चेहरे पर हाथ का स्पर्श हो गया, एकदम वो चिढ़ गए, चीख दिए। मैंने पूछा तुम्हें कोई तकलीफ है? नहीं बोले। दूसरी बार उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया, भोजन नहीं कर पाते, पानी नहीं पी पाते। तब मैंने डॉक्टर को दिखाने का बोला, वो मुझ पर चिढ़े। फिर भी मैंने उनको कहा कि अपन नागपुर के अच्छे डॉक्टर को दिखा देते हैं। दिखाया, मालूम पड़ा कि उनके मुख में गठान हो गई, जबड़े के पास में गठान हो गई। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा, जांच कर बोल दिया कि ये कैंसर की गठान है।
इस ऑपरेशन होगा, कीमो होंगे, ऑपरेशन में जबड़ा बाहर निकालना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। घबरा गई गुरुदेव, क्या करती? टीवी पर आपकी कथा सुनती थी, पहले कथा सुनी, एक दो बार मंदिर गई, फिर घर में इतनी व्यस्त हो गई, पति दिन भर चिड़चिड़ करे, सो तो करूँ क्या, मंदिर जाना छोड़ दिया। बाबा के मंदिर जाना मैंने छोड़ा, अब मैं करूँ क्या? डॉक्टर ने बड़ी बीमारी बता दी, उसका ऑपरेशन जल्दी करना पड़ेगा। डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन के लिए मन नहीं माना, हम दूसरी जगह दिखाने गए तो वहाँ पर भी यही बताया, दवा खाना चेंज कर दिया, दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि यही करना पड़ेगा। अब मन नहीं माना, पहले तो बाबा का दरबार छोड़ा, अब सोचा चिड़चिड़ भी करे तो करने दो, पर शिव जी का दरवाजा नहीं छोड़ूंगी, मैं मंदिर जाना फिर चालू करूँ। मंदिर जाने लगी, बाबा को जल चढ़ाने लगी। गुरुदेव, पति अपशब्द कहते पर फिर भी मैं मंदिर जाना नहीं छोड़ा। मैंने बाबा से कह दिया, बाबा तू सब संभाल लेगा, मेरा विश्वास करता। पशुपतिनाथ का व्रत करा, पशुपतिनाथ का व्रत कर कर तब तीसरे हॉस्पिटल में दिखाया, हॉस्पिटल में दिखाया तो डॉक्टर बोले ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जबड़ा काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल अपन इन पर कीमो डालकर देखते हैं। एक कीमो करवाया, पति तिल मिला गए, मुख में से पानी पीना बंद हो गया। मैंने विचार करा ऐसी कैसी नरक की जिंदगी की तड़फे पति। मैंने कीमो कराना बंद करा, बाबा का जल लाकर उनको देती, वो भी अब मेरे साथ मंदिर जाना चालू कर दिया है। बाबा का जल देती, वो पीते, चेहरे पर लगाते। गुरुदेव, डॉक्टर को जब अगली जांच कराई तो डॉक्टर ने कहा इनको ना कीमो की जरूरत है, ना ऑपरेशन की जरूरत है, इनका कैंसर खत्म हो गया। शिव तत्व है वो, घड़ी शंभु है, उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी दया सहज नहीं है। हम क्यों दरवाजा छोड़े महादेव का? मैं उनको धन्यवाद दूंगा, कम से कम तुम्हें दुख की घड़ी में देवाधिदेव महादेव याद आए। आपके दुख की घड़ी में अगर महादेव आपको याद आ रहा है तो समझ लेना महादेव ने आपको याद किया है कि तू कहीं मत जा, मेरे पास आ। डॉक्टर को भी दिखा, जांच भी करा, कीमो भी करा, इलाज भी करा, क्योंकि डॉक्टर भी शंकर का एक स्वरूप होते हैं, डॉक्टर भी शिव का एक स्वरूप है। डॉक्टर से जांच कराना चाहिए, डॉक्टर जो बोले वो दवाइयां खाना चाहिए, औषधि कराना चाहिए, और साथ में मेरे महादेव पर विश्वास भी करना चाहिए। डॉक्टर शिव का एक स्वरूप होता है, उसको भी महादेव का स्वरूप माना गया। जिस समय पर कोरोना महामारी हुई, सब अपने अपने घर में थे, पर डॉक्टर रूपी शंकर सबके हॉस्पिटल में जाकर सेवा कर रहे थे। वो भी शिव का एक स्वरूप है, शंकर का एक स्वरूप। करो उसकी विनती, उसका निवेदन। जयंती ने कार्य किया, मिट्टी डाली, यज्ञाचार्य शुक्राचार्य बाबा के शरीर में तड़फन उत्पन्न होने लगी, तड़फन हुई और मुख से शुक्राचार्य जी के निकल गया महादेव। जो निकला महादेव, शिव सामने खड़े थे। शंकर ने देखा, शुक्राचार्य तुम्हारे शरीर में इतना भयंकर रोग। शुक्राचार्य जी कहते हैं बाबा रोग रोग नहीं लगता जब आप सामने होते हो। रोज शंकर के सामने जाओगे तो किसी बड़े रोग तुम्हारे शरीर में प्रवेश नहीं करेगा। मेरा पुरुषों से भी निवेदन है, कभी मत सोचो कि मैं वीआईपी की, मेरी दुकान की, मेरी प्रॉपर्टी की, मेरी जमीन की, मेरी जायदाद। कभी अहंकार में मत जियो। घर से लोटा भरकर पानी उठाकर शंकर के मंदिर जाया करो। पत्नी नहीं कहे तुमसे कि मंदिर जाओ तो भी जाओ। दुकान जाते समय एक लोटा झोले में, जैसे तुम्हारी किताब ले जाते हो, टिफिन ले जाते हो, एक बॉटल एक लोटा झोले में डाल के ले जाओ। दुकान जाते समय, ऑफिस जाते समय बीच में जो मंदिर मिले वहीं चढ़ाकर अपनी दुकान चले जाओ, पर अपना फर्ज पूरा करो। वो दुख की घड़ी में शांत होता है। एक पत्र आया, उस पत्र में एक बहन ने लिखा, मैं ममता चौहान, मेरे पति की सलून की दुकान है, नाई की दुकान है। गुरुदेव, सलून की दुकान किराए की, उसका भाड़ा देना पड़ता, छोटे छोटे 2 बच्चे, उनका पालन, शिक्षा, घर में खाने तक के लाले, कुछ भी नहीं। बहुत दुखी थे गुरुदेव। तब मेरी बहन ने मुझसे कहा कि तू टीवी पर कथा आती है सुना कर, बाबा पर भरोसा करा कर। मैंने अपने पति से कहा, जो सलून की दुकान चलाता है, कि तुम्हारी पानी की बोतल सलून में ले जाने के लिए मैं भरती हूँ, वो बोतल से ऐसा करते हैं, सलून में भरती हूँ बोतल, एक बोतल में अलग से भर के दूंगी तुमको, तो महादेव को चढ़ाकर चले जाया करो। मेरे पति ने महादेव को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, किराए की दुकान में थे, किराए के मकान में थे, खाने के भी लाले थे। एक प्रदोष से दूसरा प्रदोष हुआ, जल चढ़ाते चढ़ाते 1 महीना निकला। गुरुदेव, बाबा ने कृपा कर कर जो किराए की दुकान थी वो हमारी कर दी। बाबा को क्या वर्णन करूं, जल चढ़ाते चढ़ाते बाबा ने हमारे खुद का मकान कर दिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ, उस बाबा ने जो हाथ पकड़ा, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। ये शिव तत्व ओघड़ी शंकर है, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर है। उसको पहचान लो। जिस दिन नहीं पहचान पाओगे, बाद में मालूम पड़ेगा कि हमारे नगर में ये रतन लुटाए गए थे, हमने उसको कंकर समझ के छोड़ दिया। ये हीरा है शिव महापुराण की कथा, जो लुटाई गई तिजोरी का माल, वो हमने छोड़ा। हम अपने अहंकार में इस तिजोरी के माल को छोड़ दिए। समझ नहीं पाए, परख नहीं पाए। हीरे को हर कोई नहीं परख सकता, जोहरी चाहिए तो हीरे की परख होती है। शिव महापुराण को हर कोई नहीं परख सकता, उसको परखने वाला शंकर का भक्त चाहिए, तब परख सकता। पहचान हो गई। शिव जी ने आकर जयंती से कहा, जयंती शुक्राचार्य जी के शरीर में रोग हो रहा है, तुम इसको शांत करो। जयंती कहती, मैंने मिर्ची डाली, मैंने गलती कर दी, मैंने क्षमा करती, मैं माफी मांगती हूँ। शिव जी कहते हैं इससे क्षमा नहीं होगी, जाओ अखंड जाप करो। अखंड जाप जयंती ने करा, देवादिदेव महादेव की कृपा से शुक्राचार्य जी का शरीर ठीक हुआ। शंकर जी ने कहा, मांगो क्या चाहिए? संजीवनी मंत्र दे दो। संजीवनी मंत्र? हाँ, क्या करोगे? बस आप कृपा करो, किसी को मरने नहीं दूंगा, कहीं ना कहीं अच्छी जगह पर इस मंत्र का प्रयोग करूंगा। देवता देवादिदेव महादेव ने शुक्राचार्य जी को संजीवनी मंत्र दे दिया।
शुक्राचार्य संजीवनी मंत्र को धारण कर लिया है, असुर मरते शुक्राचार्य जी जीवित कर देते। देवता घबराने लगे कि ये तो बड़ा गड़बड़ काम हो गया, अब तो असुर मरते ही नहीं है, उनके कानों में मंत्र जाता है, जिंदा हो जाता है। ऐसा बड़ा क्रम चलता रहा, देवता बड़े परेशान रहे, बड़े दुखी रहे। वो मंत्र शुक्राचार्य जी को मिला। लोग पूछे तुमसे संजीवनी मंत्र कौन सा है, आप कह देना नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये वो मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र, संजीवनी वो मंत्र है जिसको हम जप सकते हैं।